भाई वो जो लड़की मेरे साथ आई थी वो कहाँ गई? वो तो बाजी चली गई। कहाँ चली गई? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, कब गई? जब आप गई उसी टाइम चली गई थी। टेंशन तो यही है कि मानूर के पास मोबाइल नहीं है। जी हम लोग भी निकल रहे हैं बस मामू। ये बेस्ट है। आप एक काम करिएगा ना, आप निकलने से पहले मुझे कॉल कर लीजिएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है मामू, ठीक। मिनाइल तुम अब तक रेडी नहीं हुई यार, लेकिन कपड़े भी चेंज नहीं किए तुमने। और अगर गई थी तुम मानूर को लेके तो खुद भी तैयार हो जाती ना। तुम खुद काम करती हो मामा से बातें सुनने की। अब इस हालत में देख के तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा ही उन्हें। दानियाल, ताही अम्मी कहाँ है? अपने रूम में है यार वो। तुम ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ चली गई मानूर? ताही अम्मी, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ चली गई है। तो ये बात तुम हमें अब बता रही हो? जब वो टेलर के पास मौजूद नहीं थी तब क्यों नहीं फोन किया? सच बताओ, सच बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? ताही अम्मी, मेरी बात पर यकीन करे, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं जब टेलर के पास गई तो वो वहाँ नहीं थी। आप छोड़ें इसे, छोड़ें प्लीज। मुझे तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं आ रहा। ये झूठ बोल रही है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैंने इसके साथ भेजा था, आज उसकी शादी है। पूछो इससे दानियाल, कहाँ है मानूर? मैं इसको जान से मार दूंगी। इसको बोला सच बताए। ये झूठ बोल रही है। कहाँ है मानूर? ताही अम्मी, मैंने टेलर के पास उसका बहुत देर वेट किया। मुझे लगा कहीं चली गई है, अभी आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैं उसको ढूंढते हुए सैलून गई, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। मैंने इसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली मुझे। अचानक से कैसे गायब हो सकती है वो? मेरी बच्ची के पास तो फोन भी नहीं है। अगर वो किसी मुसीबत में होगी तो हमें कैसे बताएगी? ये झूठ बोल रही है, ये हमसे कुछ छुपा रही है। तानिया, तुम अपने पापा को फोन करो जल्दी। पूछो वो कहाँ है, उनको बोलो जल्दी आए घर। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ है। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूँ पापा से। हेलो पापा। हाँ भाई, साहबजादे आ गए। बाप की याद आ गई तुझे? हैं? हाँ बोल। लिए घर पे, उसको बोलेंगे सारा है। घर पे होगा तो मैं उसे बताऊंगा ना कि कौन आया है। घर पे नहीं है तो कहाँ है फिर? दूंगा कान के नीचे दो। सारा दिन तुम लोग के साथ गली के बाहर फिरता रहता है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ है? चलो निकलो यहाँ से। बात सुन, बात सुन। अगर तुम्हें वो कहीं मिले ना तो उससे कहना कि उसका बाप घर पे इंतजार कर रहा है, अपनी शक्ल दिखा दे। चलें ठीक है, मैं बोल। चल। माँ खराब करके रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ गायब होता है। मेरे बाप की फिक्र ही नहीं उसे। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने उसे। जुबैर, आप पुलिस को फोन करेंगे? लड़की नहीं कुछ बताएगी। फरहीन प्लीज फॉर गॉड से, क्या टेंशन मत दो मुझे इस वक्त। नाहिल बेटा, आपको मानूर को इस तरह से छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अब याद करो, उसने कुछ बताया था आपको कहीं जा रही है वो, या कुछ भी? हाय वो भी मुझे सच में नहीं पता। उसने मुझे कहा था कि वो शरारे की शर्ट घर बुलाई, मैं वही देखने यहाँ पे आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। जुबैर, ये झूठ बोल रही है, ये ढीठ है, ये नहीं बताएगी कुछ। आप पुलिस को फोन करें। इसने अपना असल रंग दिखा दिया है, अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रही है, हमें धोखा दे रही है। बड़ी मामा अपने मनाहिल को मानूर के साथ भेजा ही क्यों? मुझे ही भेज देती, कम से कम इस वक्त ये सब तो नहीं होता। मुझे क्या पता था जवेरिया, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने मानूर को इस लड़की के साथ भेज दिया। मुझे इस पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कौन सा खेल खेल रही है हमारे साथ, क्यों नहीं हमें बता रही सच सच। मुझे मानूर की फिक्र हो रही है जुबैर, उसका पता करें। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है, इसने क्या किया उसके साथ। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मेरी मिनाहिल ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो चुप ही कर जाओ सोफिया, तुम्हारी बेटी और तुमने मेरे नाक में दम किया है। अगर इसको नहीं पता तो फिर किसको पता है? कहाँ है मानूर? आई थिंक हमें टेलर के पास जाके खुद पूछना चाहिए।
तभी हकीकत का पता लग सकेगा। सही कह रहे दानियाल, जुबैरा दानियाल के साथ जाओ, पता कर दिखाई मेरी बच्ची, पता करें। बड़ी मामा प्लीज आप मत रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे मर जाने दो, क्या रह गया मेरी जिंदगी में? इन दोनों माँ बेटे ने छोड़ा ही क्या है? ताई अम्मी संभाले खुद को। तुम चुप कर जाओ, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। लेके जाओ अपनी बेटी को यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो गई है। ले जाओ इसको यहाँ से। अच्छा रिलैक्स सोफिया, सोफिया से लेकर जाओ। बच्ची कहाँ है जुबैर? कुछ नहीं होता, मिल जाएगा। जाके ढूंढता हूँ। क्या हो गया ये? संभालो ना। हमारे साथ क्या हो रहा है? आप जाए उसे देख। मैं देख के मेरी बच्ची कहाँ है? इधर बैठो यहाँ पर। सच सच बताओ, कहाँ है महानूर? अभी आपको भी लग रहा है मैंने महानूर के साथ कुछ किया है? क्या आपको भरोसा नहीं है अपनी बेटी पर? आप अपने दिल से पूछें, मैं महानूर के साथ कुछ गलत कर सकती हूँ? मिनाइल, इस वक्त तुम्हारे आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। तुम सोच नहीं सकती इस घर पर कितनी बड़ी आफत आने वाली है। महानूर की शादी है आज बेटा। अगर शादी वाले दिन दुल्हन गायब हो जाए तो बदनामी का कीचड़ सिर्फ कपड़ों पर नहीं, मुंह पर भी आता है। कहीं तुमने तो महानूर को अली के साथ नहीं भेज दिया? मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन अम्मी मेरा यकीन करे, मैं नहीं जानती महानूर अली भाई के साथ गई है या नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। अल्लाह करे कि ऐसा ना, इसी में सबकी बेहतरी है। सिर्फ फरीम भाभी की इज्जत का नहीं, इस घर की इज्जत का सवाल है। मैं इस घर की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। हो सकता है महानूर अली भाई के साथ गई ना हो। वो तो शुरू से ये शादी करना नहीं चाहती थी। हो सकता है वो अपनी मर्जी से किसी दोस्त के घर चली गई हो। तुम्हें कुछ कहा था उसने? अम्मी वो मुझे बताती तो मैं उसे समझाती, उसे रोकती, एटलीस्ट आपसे तो शेयर करती मैं। आ रहा हूँ। कौन है भाई? ओहो, आखिर महारानी को अपने बादशाह की याद आ ही गई। बोलो मेरी जान, कैसी हो? अली कहाँ है? अली घर पर नहीं है। तो कहाँ गया है? मुझे क्या पता कहाँ गया है। मुझे कुछ बताकर थोड़ी जाता है। आज सुबह से ही गायब है। मैं भी बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था। तुम सच कह रहे हो ना बादशाह? ऐसा तो नहीं है तुम्हें सब कुछ पता है और तुम छुपा रहे हो? क्या पता है? बात क्या हुई है? कोई मुझे कुछ बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। आज महानूर की शादी है और वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। सब यहाँ पर बहुत परेशान है। अली ही महानूर को लेकर गया है ना? वाह वाह वाह, ये तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला अली। इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली और अपने बाप को खबर तक नहीं होने दी। बादशाह मुझे ये बताओ कि महानूर वहां आई थी? कह तो रहा हूँ अली सुबह से गायब है। जब अली यहाँ पर नहीं आया तो महानूर कैसे आ सकती है? तो फिर कहाँ चली गई महानूर? अली के साथ साथ कहीं महानूर का किसी और लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? बकवास बंद कर अपनी। तेरी आदत नहीं गई। तू बात बात पे मुझसे खफा क्यों हो जाती है हा? और तू क्यों परेशान हो रही है? परेशानी तो उसके घर वालों को होनी चाहिए। तू क्यों अपने आप को हल्कान कर रही है? तुम इस बात को नहीं समझोगे बादशाह, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। दूसरों का दर्द किस तरह महसूस किया जाता है तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो कभी अपनी सगी बेटी का दर्द महसूस नहीं हुआ। ए बात, हेलो,
कहाँ है ये लोग, किधर हैं? बड़ी मामा, लड़के वालों की कॉल आ रही है, क्या करूं? नीचे गया बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं भाईजान से क्या बोलूं, क्या करूं। जुबैर, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। टेलर भी वही बता रहे जो मिनाल ने बताए। और तो और मानूर ब्यूटी पार्लर भी नहीं पहुंची, पता नहीं कहां चली गई है। बड़े मामू की कॉल आई थी मेरे पास, वो कह रहे थे कि वो लोग हॉल पहुंच चुके हैं। जुबैर, लड़के वाले हॉल पहुंच गए और लड़की का कुछ पता नहीं, क्या करेंगे हम? देखो मेरा ख्याल में हमें तुम्हारे भाई को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? कितनी बदनामी हो जाएगी हमारी, उनकी कितनी बदनामी होगी। पर तो तुम ही बताओ कि फिर क्या करें। सारी रात हॉल में तो नहीं बैठ सकते ना वो लोग, बताना तो पड़ेगा ना। मानूर, मानूर, बड़ी मामा, मानूर आ गई। मानूर, मानूर, मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे? शुक्र है तुम वापस आ गए मानूर। मानूर बेटा, कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। आपको पता है कितने परेशान थे हम लोग। मानूर मेरे साथ थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने की? मामा, आप अली पर हाथ नहीं उठा सकती क्योंकि ये मेरा शौहर है। शौहर है? क्या बकवास कर रही हो मानू? बेटा मानूर, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो। जी पापा, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैंने और अली ने निकाह कर लिया है। और हम निकाह रजिस्टर करवा कर इस घर में आए। झूठ बोल रही हो ना तुम? मानू तुम इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती अपनी माँ के साथ। इसने तुम्हें बहकाया ना? मानू, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, तुम कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। नहीं मामा, यही सच है। हम दोनों ने शादी कर ली है। बस एक लफ्ज और ना बोलना, मैं नहीं मानती शादी को। बकवास कर रही हो तुम। और अगर ये सच है ना मानू, इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ। जुबैर, निकाले इनको, धक्के मार के निकालते इनको। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। निकल जाओ यहां से अभी, दफा हो जाओ। दानियाल, इनको निकालो, मुंह तोड़ दूंगी। निकलो यहां से। कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई इस घर से नहीं जाएगा। मेरी बात इतना सब कुछ होता रहा इस घर में, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। स्पेशली तुमने मुझे कुछ बताना गवारा ही नहीं किया। जुबैर, मैंने जो कुछ भी किया वो मानू की बेहतरी के लिए की। और नतीजा देख लिया तुमने, खुद से उसकी बेहतरी चाहने का। अब मुझे क्यों कसूर? बस, मैंने एक फैसला कर लिया, वो दोनों कहीं नहीं जाएंगे।
क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है इस बात का, जो होना था सो हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। और मैं अली के रहमो करम पे अपनी बेटी को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अली अब इस घर में ही रहेगा, इस घर के दामाद की हैसियत से। आपकी बेटी की वजह से मेरी पूरे जमाने में रुसवाई हुई है। भाईजान मुझसे बात करने को रवादार नहीं है, उनकी इतनी बेइज्जती हुई है खानदान में, आप उसी लड़के को इस घर में रखने की बात करें? मैं जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूं। मानूर का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। अगर मानूर अली को पसंद करती थी तो शाहवेज से उसका रिश्ता तय करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? और वो शाहवेज को पसंद नहीं करती, बात कम से कम तुम्हें मुझे तो बतानी चाहिए थी ना। मगर नहीं, तुम तो हर फैसला खुद करने की आदी हो। अब भुगतो नतीजा, और मुझे भी साथ भुगतना पड़ रहा है। एक गलती मैं कर चुकी हूँ आपको ना बता के, दूसरी गलती आप कर रहे हैं उनको इस घर में रख के। धक्के देके निकाल देना चाहिए उस लड़के को। तुम्हारी तरह मेरा दिमाग खराब नहीं है फरीन, इकलौती बेटी है वो मेरी, उसकी खातिर कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं मैं। आप ये नहीं कर सकते, मैं आपको बता रही हूं, आप ये नहीं कर सकते। फरहीन होश के नाखून ले लो, अभी भी वक्त है। काश कि सब कुछ तुमने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे कभी अहम समझती नहीं। जुबैर, मुझे लगा कि मानूर अपनी मर्जी से ये शादी कर रही है। वाह वाह, हैट्स ऑफ टू। क्या बात कही है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम्हें ऐसा लगा। फरहीन, काश कि तुमने ये सब बातें ना मुझे पहले बता दी होती। और अगर मानूर अली को पसंद करती थी तो कम से कम तुम शाहवेज से उसका रिश्ता तो ना तय करती। मैं प्यार से बैठ के उसको समझाता, उससे बात करता। इतना बड़ा कदम उठाने में तुमने हमारी बेटी को मजबूर कर दिया। फरहीन, सिर्फ तुम्हारी बेजा हट धर्मी और जिद की वजह से आज हमारी बेटी हमसे दूर हो गई है। अपनी ना शादी जैसे बड़े फैसले में उसने हमें शामिल तक नहीं किया, हमसे पूछना तक गवारा नहीं किया उसने। लेकिन जो होना था सो हो चुका। अब मैं इस घर में मजीद तमाशा नहीं चाहता फरहीन, और मानूर और अली इसी घर में रहेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? जुबैर, अब्बा बोलो। कहाँ है तू? बगैर बताए सुबह से ही गायब हो गया है। तुझे कुछ ख्याल भी है मैं तेरे लिए कितना फिक्रमंद हो रहा हूँ? अरे वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। यूं समझ लो कि अपनी सल्तनत में पहला कदम रख चुका हूँ मैं। क्या ऑल फॉल बोले जा रहा है? कहाँ है तू? मानूर से शादी कर ली है मैंने। चाहे सौतेली हो मानता। कैसी लग रही हूँ? एक एक बेइज्जती का हिसाब लूंगा मैं। सुकून से नहीं जीने दूंगा इस हवेली में अब किसी को। अली, चाहे सौतेली हो मानता।